हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन वीडियो, और आज के लेक्चर में हम करेंगे थ्योरम 1.2 और कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि अगर हमारे पास p कोई भी नंबर है और एक प्राइम है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो a, अगर उसका a स्क्वायर वो p से डिवाइड होता है तो a भी डिवाइड होगा। सपोज करिए हमने ले लिया 81। देखिए 81 3 से डिवाइड होता है। 81 किसका स्क्वायर रहता है? 9 का। तो ऑब्वियस ही बात है 9 भी 3 से डिवाइड होगा। देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस ऐसे समझना है कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर किसी प्राइम से डिवाइड होता है तो नंबर खुद भी प्राइम से डिवाइड होता होगा। तो आइए देखते हैं इसके यूज़ की कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, हमारे पास पहली एग्जांपल है, हमने प्रूफ करना है कि √2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमने देखा था कि जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे, हम पहले इसको लेट कर लेंगे कि √2 हमारे पास रैशनल है, और बाद में हम इसे चेक करेंगे और हमारे पास एंड में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी जो कि होगी कि √2 रैशनल तो नहीं है, इसलिए ये इरेशनल हो गया। तो देखिए हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। हम पहले लेट कर लेंगे, लेट √2 इज़ रैशनल। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो नंबर जो p और p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, वहाँ जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता, p/q क्या हो? इंटीजर हो। और एक बात और देखिए, इसमें p और q दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम। अब हम सोचोगे कि को प्राइम क्या होता है। देखिए, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF आपस में 1 होता है। जैसे कि 2, 3, 2 और 3 आपस में को प्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है। 7, 9, 11, 13, कोई भी दो ऐसे नंबर, जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो, एक कॉम्पोजिट हो सकता है, एक प्राइम भी हो सकता है, लेकिन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे को प्राइम क्यों लेते हैं? क्योंकि p/q है। देखिए अगर हमने 4/10 ले लिया, सपोज कीजिए, हम इसको कटाएंगे अगर तो 2/5 आ जाएगा। अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं ना तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। देखिए 4/10 भी रैशनल है, लेकिन एंड में कटिंग करके वो 2/5 आता है। ऐसे दो नंबर आते हैं जिनका हमारे पास HCF 1 होता है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का HCF 1 होता है, और दोनों आपस में को प्राइम होते हैं, क्योंकि इसके बाद आपस में ये कभी कट नहीं होते। ठीक है, कोई मर्जी नंबर ले लीजिए आप, जैसे 5/7 ले लीजिए, देखिए आपस में और कट नहीं होंगे। अगर हमने 6/10 ले लिए तो हम इसको कटाएंगे तो ये 3/5 आ जाएगा, देखिए ये आगे कट नहीं होंगे। तो ये दोनों को प्राइम हो जाते हैं, इसलिए हम को प्राइम मान के चलते हैं। तो देखिए हमने मान लिया एक बार कि √2 p/q है, रैशनल है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल ही है। तो हमने क्या किया, हम q की साइड ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? √2q इज इक्वल्स टू p। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा? 2q² इज इक्वल्स टू p²। तो यहाँ से क्या आ गया? q² इज इक्वल्स टू p²/2। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या आ गया? p²/2 आ गया। तो हम एक बार देखिए, ये किसी q² क्या होगा? q² हमेशा के इंटीजर नंबर होगा। अगर कोई फ्रैक्शन इंटीजर की इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि 2 डिवाइड्स p। 2 जो हमारा है p² को डिवाइड करता है। और पीछे जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या है, अगर कोई नंबर p² को डिवाइड करता है तो p को भी करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया? 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। 2 p² को भी डिवाइड करता है और 2 p को भी डिवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 p को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो? देखिए जैसे कि हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इन सभी नंबर को 2 डिवाइड करता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 × 1, इनको लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो ऐसे ही हम अगर 2 p को डिवाइड करते हैं तो हम p को क्या लिख सकते हैं? 2 × कुछ r लिख सकते हैं। मतलब p को हम क्या लिख सकते हैं? 2r। ठीक है, तो अब देखिए हम p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 2q² इज इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, देखो 2q² क्या आ गया हमारे पास? 4
आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कट जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर, 2 नीचे चला गया। तो देखिए जो स्टेप हमने यहाँ पे किया था वही वहाँ पे यहाँ पे करेंगे। अब देखिए 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमने मान के चला था कि P और Q हमारे पास क्या है, कोप्राइम, मतलब उनका एक्स 1 है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि 2 जो P को भी डिवाइड करता है, 2 जो Q को भी डिवाइड करता है। तो हमारे पास ये कहाँ, इसका क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, तो ये हमारे पास रैशनल नहीं हुआ। तो ये हमारे पास हेंस क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारे पास 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P एंड Q, हेंस √2 इज इरेशनल। देखिए दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे √3। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे √3, सेम उसके जैसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट √3 इज रैशनल। उसके बाद हम √3 को P/Q की इक्वल मान लेंगे, Q 0 नहीं होगा और दोनों को क्या होंगे, आपस में कोप्राइम होंगे, P और Q कोप्राइम होंगे। तो उसके बाद हमने √3 को क्या लिख लेंगे, P/Q की इक्वल लिख लेंगे। √3Q P के इक्वल आ जाएगा, स्केयरिंग कर देंगे, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि P स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है कि P भी 3 से डिवाइड होता होगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर देखिए P 3 से डिवाइड होता है तो हम P को 3R की फॉर्म में लिख सकते हैं। P को हम लिख सकते हैं 3R की टाइप में। 3R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास 3Q स्क्वायर, P की वैल्यू 3R पुट कीजिए, क्या आएगा 3R का होल स्क्वायर, क्या आ गया 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9R स्क्वायर, ये कट जाएंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3R स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से Q स्क्वायर भी 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब Q भी 3 से डिवाइड होता होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, P भी 3 से डिवाइड होता है और Q भी 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो अजम्पशन मानी थी कि जो दोनों को प्राइम है, तो को प्राइम तो नहीं है क्योंकि 3 इनका एक ऐसा फैक्टर आ गया जो दोनों में कॉमन है। तो हम फिर से कॉन्ट्रडिक्शन पर रीच कर गए, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों हमारे पास, ये नंबर हमारे पास रैशनल नहीं है, इरेशनल है। 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम देखा √3 और √2 हमने इरेशनल प्रूव की, तो हम उनका थोड़ा सा यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो देखिए वही सेम प्रोसेस पहले देख लेंगे, लेट कर लेंगे कि 5 माइनस √3 इज़ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसे 5 माइनस √3 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने P/Q लिया था तो P/Q ले लीजिए, आप कन्फ्यूज ना हो। P/Q, Q 0 नहीं हो सकता, P और Q क्या है, को प्राइम है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसका तो हमें पता है ना दोस्तों, √3 का, √3 तो पिछले प्रूफ किया है, तो हम इसको इक्वेशन में लेकर आएंगे। देखिए हम इसको इधर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस P/Q इज इक्वल्स टू √3। एलसीएम लीजिए, तो देखिए इसको देखिए अब थोड़ा सा, P/Q हमने माना है कि P/Q हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों, रैशनल नंबर है, P और Q को प्राइम है। अगर किसी इंटीजर से हम कोई रैशनल नंबर माइनस करें तो वो तो रैशनल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए ये नंबर क्या है, रैशनल है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि ये हमारे पास इरेशनल है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल लिख रखा हमने, तो ये तो गलत बात है ना, हमने गलत लिखा रखा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। बाय प्रूव्ड अर्लियर √3 तो हमारे पास इरेशनल है, इरेशनल को हम कभी भी रैशनल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमारे पास 5 माइनस √3 भी क्या आ गया, इरेशनल आ गया। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है 3√2।
देखिए इन सभी क्वेश्चंस का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। पहले हमने बेसिक देखे √3 और √2 सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम उनका यूज़ करके बाकी क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। पहला स्टेप देखिए हर क्वेश्चन में सेम है। हम इसको क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। हमने मान लिया 3√2 इज रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल है तो मतलब उसका हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, 3 को इस साइड लेकर आएंगे तो √2 हमारे पास क्या आ गया, p/3q। p और q हमारे पास क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, और q 0 नहीं हो सकता। यही तो रैशनल की डेफिनेशन होती है। तो हमने एक देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है √2 नंबर को हम रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने पीछे प्रूफ किया कि √2 तो एक इरैशनल नंबर है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें पता था कि √2 हमारे पास क्या है, इरैशनल है, तो हमने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि √2 हमारे पास एक साइड आ जाए और बाकी सारा क्वेश्चन हमारे एक साइड आ जाए। तो इससे हम क्या कह दें कि √2 को जिस मर्जी के साथ इक्वेट करें, अगर √2 इरैशनल है तो इसके इक्वल वाले टर्म भी इरैशनल होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एंड में रैशनल आ गई, तो इसलिए हमने देख लिया कि हमने जो ये माना था कि √3 रैशनल है, ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन गलत थी, क्योंकि आगे स्टेप चलते हुए हमारे पास ये कंडीशन आ गई जो कि हम बताती है कि अगर √2 हमारे पास इरैशनल है तो इस नंबर को भी इरैशनल होना पड़ेगा। तो देखिए ये दोस्तों, ये है हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने √5 को इरैशनल प्रूफ करना है। देखिए बिल्कुल ही सेम सिंपल वही प्रोसेस है। क्या करेंगे, √5 को p/q के इक्वल मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये एक हमारे पास रैशनल है। q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, p और q क्या है, को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम। उसके बाद क्या करेंगे, q किस साइड ले जाएंगे, तो √q इज इक्वल्स टू p आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, 5q² इज इक्वल टू p² आ जाएगा, 5 को नीचे ले आएंगे, p²/5 इज इक्वल्स टू q² आ जाएगा। यहाँ से हम कहेंगे कि 5 p² को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स p², इसका मतलब क्या है 5 आल्सो डिवाइड्स p, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या मान लेंगे कि अगर 5 p को डिवाइड करता है तो p को हम 5 × r की टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5q² इज इक्वल्स टू 5r² हमारे पास क्या आ गया, 5q² इज इक्वल्स टू 25r²। ये कट जाएंगे, ये 5 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q² इज इक्वल्स टू 5r², q²/5 इज इक्वल्स टू r²। तो यहाँ से क्या आ गया, 5q² को डिवाइड करता है तो उसका मतलब क्या है 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो हमारा 5 है वो p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है। अगर दोनों को डिवाइड करता है तो मतलब क्या हो गया, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। तो हमने क्या मान के चला था, तो p और q तो क्या है, को प्राइम है, को प्राइम का कॉमन फैक्टर तो हमेशा हाईएस्ट 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है। तो वी रीच द कॉन्ट्रडिक्शन में क्या हुआ हमारे पास कि जो हम लेट करके चले थे सुबह हमारे शुरू में p/q के इक्वल, तो ये हमारे पास वो गलत आ गया, हम कॉन्ट्रडिक्शन रीच कर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 भी हमारे पास क्या हो गया, इरैशनल हो गया। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 3 + 2√5 को हमने इरैशनल प्रूफ करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, हम कुछ भी करके ना जो हमें पता होता है, हमें पता है कि √5 हमारे पास क्या है, इरैशनल है, तो हम इसे अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू p/q। हमने मान लिया एक बार कि एक क्या है, एक रैशनल नंबर है, q 0 नहीं है, p/q हमारे पास क्या है, को प्राइम है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2√5 इज इक्वल्स टू p/q - 3 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए या हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम एक बार लेट कर लेंगे कि हमारे पास अकेला √5 है,
तो हम अकेले रूट 5 को पहले क्या करेंगे, अकेले रूट 5 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अकेले रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के बाद हम कहेंगे कि अगर रूट 5 हमारे पास इरेशनल है तो देखिए ये जो पूरा नंबर है इसमें सिर्फ क्या है 2 मल्टीप्लाई ही तो है रूट 5 के साथ में, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो गया हमारे पास इरेशनल हो गया। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। 3 भी हमारे पास क्या है, 3 भी हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने आपको बताया था 3/1 भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये पूरा का पूरा रैशनल है, ये पूरा का पूरा हमारे पास इरेशनल है। तो हम फिर से कॉन्ट्रडिक्शन के पास आ गए। लेकिन अगर वो एग्जाम में करोगे तो आपको पहले ये स्टेप करके दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास रूट 5 इरेशनल है। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के बाद हम इसे ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम प्रोसेस में उसको लिख देंगे कि हमारे पास एंड में कॉन्ट्रडिक्शन रीच हो गई, ये पूरा का पूरा नंबर हमारे पास इरेशनल है। तो देखिए ये है हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन, इसमें हमें 1/√2 दे रखा है। देखिए इसको करने के 2 तरीके हमारे पास। पहला तरीका सिंपल, वही हम √2 को लेके चलेंगे, √2 को इरेशनल प्रूफ कर देंगे और उसके बाद कह देंगे कि अगर √2 रैशनल है तो 1/√2 भी रैशनल होगा। ठीक है, ये तरीका बच्चों को थोड़ा कभी कभी समझ नहीं आता कि √2 और 1/√2 हमने कैसे ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं इसका और एक तो और तरीका। देखिए हम पहले क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करना तो आपको आता होगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, √2/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको p/q के इक्वल मान लेंगे और कहेंगे लेट √2/2 इज रैशनल। उसके बाद क्या करेंगे, आपको पता ही है हमारे पास √2 इज इक्वल्स टू 2p/q आ गया, 2 यहाँ पे चला गया। हमें पता ही है क्या है, √2 हमारे पास क्या होता है, इरेशनल होता है। ये तो रैशनल की डेफिनेशन लिखा रखी है हमारे पास, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन रीच कर गए। तो हमारे पास क्या आ गया कि ये पूरा नंबर हमारे पास क्या था, इरेशनल था। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको √2 को तो इरेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, पहले आप प्रूफ करोगे कि √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, जैसे हमने पीछे किया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि हमने प्रूफ कर दिया √2 हमारे पास इरेशनल है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2/2। उसके बाद ये स्टेप करके हम दिखा सकते हैं कि अगर √2 इरेशनल है तो ये नंबर भी हमारे पास इरेशनल होगा। तो देखिए ये हैं दोस्तों हमारे पास। उसके बाद अगले नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, इन दोनों को हम इकट्ठा सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम थे, हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस लग रहा है। हमने √2, √3 और √5 को पहले प्रूफ कर देते हैं और उसके बाद जो भी उसके साथ होता है उसको डील कर लेते हैं। इसमें भी सेम करेंगे। देखिए पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि हमारे पास अकेला √5 को हम p/q के इक्वल मान लेंगे। इक्वल मानने के बाद हम इसको प्रूफ करेंगे कि हमारे पास √5 क्या है, इरेशनल है। अगर हमारे पास √5 हमारे पास इरेशनल आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल्स टू p/q। ये फॉर्म हमारे पास गलत है ना, तो हमारे पास टोटल क्या है, 7√5 है, तो 7 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू p/q, 7 नीचे आ जाएगा। तो बस सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए √5 का हमें पता है ना, √5 को हम एक साइड ले आएंगे और दूसरे बाकी क्वेश्चन को हम एक साइड ले आएंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे कि अगर हम √5 हमारे पास इरेशनल है तो बाकी को उसका साथ वाला भी हमारे पास इरेशनल होगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, तो हमारे पास ये भी हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। सेम इसमें करेंगे, पहले √2 को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल है। √2 को इरेशनल प्रूफ कर देने के बाद हम क्या लिखेंगे, 6 + √2 को p/q के इक्वल मान लेंगे। फिर √2 को हम क्या कर देंगे, p/q -6 कर देंगे। और अगर हम कहेंगे कि √2 अगर हमारे पास इरेशनल है तो ये पूरा भी इरेशनल हो गया, तो हमारे पास हम
जो लेट करके चले थे कि ये पूरा नंबर हमारे पास रैशनल है वो गलत है, तो ये नंबर भी हमारे पास पूरा इरेशनल आ जाएगा। तो देखिए इसको एक बार आपको हम थोड़ा सा पूरा करके दिखा देते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे थोड़ा इसमें। देखिए पहले हम क्या करेंगे, लेट √2 इज रैशनल। तो हमने √2 को रैशनल मान लिया, √2 का रैशनल है तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वही सेम q 0 नहीं हो सकता, और p और q हमारे पास क्या है, को प्राइम है। ठीक है, ये सब आपको पता है अभी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम q को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, √2 q = p, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, 2q² = p² आ जाएगा, q² क्या आ जाएगा, p²/2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या देख लेंगे कि 2 p² को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, p को भी डिवाइड करेगा। अगर p को डिवाइड करता है तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p को हम क्या लिख सकते हैं, 2r की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाले में इसको 1 मान लेंगे और 1 में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2q² = 2r का होल स्क्वायर, 2q² = 4r², ये कट जाएंगे, q² क्या आ जाएगा हमारे पास, r², 2r² आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r² = q²/2 आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो 2 है वो q² को डिवाइड करता है, अगर q² करता है q करेगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, हमारे पास यहाँ से आ गया कि √2 हमारे पास इरेशनल आ गया, जो हमने माना था वो गलत है। उसके बाद आते हैं इस पर अगले पार्ट पर अपना। अब हमने √2 तो प्रूफ कर दिया, अब हम इसको क्या मान लेंगे, 6 + √2 को हम अगर हम p/q की फॉर्म में लिखें तो √2 हमारे पास क्या आ गया, p/q - 6। अगर √2 हमारे पास इरेशनल है तो ये भी हमारे पास इरेशनल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। तो ऐसे हमने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो एक बार समरी देखते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, अगर √3, √2, √5 हो सिंपल, तो ये स्टेप लगा के सिंपल प्रूफ कर देना है। अगर साथ में कुछ प्लस हो, मल्टीप्लाई हो या 1/√2 हो, तो उसका सिंपल तरीका है हमारे पास, √2, √3 या √5 को एक बार एक साइड पे ले जाओ और बाकी सबको एक साइड पर ले जाओ, और बाद में कह दो कि √2, √3, √5 तुम्हें पता है कि इरेशनल है क्योंकि हमने पीछे प्रूफ किया है। पहले प्रूफ करके दिखा दो और उसके बाद कह दो कि अगर √2 है तो ये पूरा का पूरा भी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो गई। इसके बाद हम आपके इसी चैप्टर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और थैंक यू।